अच्छा जी, हस्बैंड को मैंने ड्यूटी पर भेज दिया है और 2 बज गए हैं और मैं उसके फ़ौरन बाद ही उनको भेजने के बाद अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम भी उसी वक्त हो जाता है। बस मुझे ना सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता और उनके कपड़े प्रेस करती हूँ, खाना वगैरह देती हूँ, वो चले जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही ज़ाहिर है 2 बज जाते हैं तो मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मैंने कहा कि मैं पहले नहा लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और इसके मैं बाद जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ये कपड़े जो हैं ये कॉटन के कपड़े हैं और जब मैंने शाम को ये पहने हुए मेरी सास ने देखे तो वो कहती कि आपको इसमें गर्मी नहीं लगती है, तो आप अंदर भी बैठ जाती हो टीवी देखने, गर्मी नहीं लगती। मैंने कहा गर्मी तो है, अब बस ड्रामा भी तो देखना होता है ना, शाम को गर्मी तो लगती है। कहते सेन में बैठा करो। मैंने कहा कि मैंने टीवी देखना होता है। जब मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी ना उस वक्त मुझे ड्रामे की ज़्यादा आदत पड़ गई है और क्योंकि वो लेट आते थे रात को, बल्कि सुबह को या कभी को भी आ जाते थे, तो इसलिए फिर मैं ड्रामे ज़्यादा देखने लग गई। तो मैंने कहा कि मैं ड्रामा देखती हूँ, इसलिए अंदर गर्मी तो होती है लेकिन क्या करें, फिर टीवी भी तो देखना होता है ना। टीवी बाहर नहीं ना निकालते, एलईडी अंदर ही लगी हुई है तो इधर ही देख लेते हैं। तो जी उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली है ज़ोहर की और ज़ोहर की नमाज़ के बाद मेरा कुछ टाइम होता है कि मैं आराम वगैरह कर लूँ, सो जाऊँ या लेट जाऊँ तकरीबन घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद फिर शाम के काम भी करने होते हैं। ज़्यादातर तो मैं बस जब चले जाते हैं ड्यूटी पे नमाज़ पढ़ती हूँ और इसके बाद लेट जाती हूँ कूलर के पास और फिर मैं मोबाइल वगैरह चलाती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ और बस और कुछ नहीं करती। सोती बहुत कम हूँ, कभी कभार सो जाती हूँ वरना तो सोती नहीं हूँ। और फिर ये मेरे 3-4 सूट थे धोने वाले, मेरे हस्बैंड के तो धोए हुए थे तो मेरे ही थे ये 2-3 धोने वाले। मैंने कहा कि मैं हाथ से जल्दी से धो लेती हूँ और मैंने पहले भिगो दिए थे सर्फ़ डाल कर ना, मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। फिर मैंने कहा कि जल्दी से आसानी से धोए जाएंगे, बस थोड़े से मल लूँगी और कौन सा इतने गंदे होते हैं, रोज़ाना ही सूट चेंज करने होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से हाथ से ही धो लेती हूँ। और शाम के टाइम धूप भी कम होती है और फिर कपड़े जो है ना जो फैलाते हैं तार पे तो कलर भी ख़राब नहीं होता। सुबह के टाइम अगर धो लें तो इतनी तेज़ धूप होती है कपड़ों के कलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो अक्सर अपने शाम के टाइम ही वाश करती हूँ। ज़्यादातर मैं लॉन के कपड़े साथ साथ हाथ से ही वाश करती रहती हूँ अपने, और मेरे हस्बैंड के जब थोड़े से 4-5 सूट इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ, 1-2 बेडशीट भी हो जाती हैं, कपड़े हो जाते हैं तो उनके मैं हाथ से बहुत कम धोती हूँ। और जो मर्दों वाले होते हैं वो बड़े मुश्किल मुझे लगते हैं हाथ से धोना। बेशक एक दिन ही पहने होते हैं मगर मैं कहती हूँ कि हाथ से ना धोऊं तो हम मशीन से ही धो लेते हैं। और मशीन माशाल्लाह से इतने अच्छे साफ़ कर देती है, कोई ब्रश वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कहीं भी मैल नहीं रहती और बस मशीन ही धो देती है, हमने तो बस कंगाल नहीं होते हैं। और जी आप सुनाएं कि आप की तरफ कितनी गर्मी है। बारिशें पहले जब हो रही थी ना उस वक्त इतनी सर्दी हो गई थी, हम 2-3 दिन बरामदे में सोए हैं और कमरे में भी 2-3 दिन सोए हैं, यानी कि ज़्यादा ठंड थी। और अब जब बारिश नहीं हुई तो अब दोबारा से गर्मी हो गई है। रात को हल्की हल्की ठंड होती है, जब बारिशें हुई थी ज़्यादा ठंड होती थी इसलिए अंदर सोते थे। और आज माशाल्लाह मौसम जो है अच्छा है, आज हवा भी काफ़ी चल रही है और ये बादल भी छाए हुए हैं, लगता है कि दोबारा से बारिश आएगी। बस बारिश आती है तो अच्छे दिन गुजर जाते हैं लेकिन दिन को तो बस कोई हाल नहीं होता, बहुत ही गर्मी होती है।
तो जी कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, बस 3 सूट थे मेरे, मैंने जल्दी से हाथ से ही वॉश कर लिए और उसके फ़ौरन बाद ही मैं बर्तन धोने मैंने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर मैं इधर बाहर सेंध में ही बर्तन धोती हूँ और किचन में भी वैसे तो सिंक है, आपने देखा है, लेकिन मैं उधर बहुत कम धोती हूँ। एक तो उधर गर्मी होती है, ओपन किचन है लेकिन फिर भी गर्मी होती है और पता नहीं क्यों मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उधर मैं बस कभी कभार धो लेती हूँ, जब थोड़े बर्तन हों या बस मन हो तो उधर धो लेती हूँ। ज़्यादातर मैं इधर बाहर ही धोती हूँ क्योंकि शाम का टाइम जो होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहाना टाइम होता है और हल्की हल्की शाम को हवा भी चलती होती है और छाँव भी होती है और बड़ा मज़ा आता है भाई। और किचन में काफ़ी गर्मी लगती है, मैं बाहर ही बस बैठ के कपड़े धोती हूँ, बाहर ही बर्तन धो लेती हूँ। और शाम होने वाली है, तकरीबन 5 बज गए हैं और इस टाइम पे पहले हम चाय बनाते थे, लेकिन अब जब से मेरे हस्बैंड दोपहर को ड्यूटी पर जाते हैं तो हम चाय दोपहर शाम को असर टाइम नहीं बनाते। तो मैं ये दोपहर वाले बर्तन जो हैं वो जल्दी से वॉश करूँगी और इसके बाद अभी मैंने सालन भी बनाना है शाम के लिए। आज सालन नहीं था, अगर सालन पड़ा हो पहले वाला तो मैं नहीं बनाती, मैं थोड़ा बहुत बस लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने खाना खाना होता है क्योंकि हम 2 ही तो घर में बंदे हैं, तो हमारे लिए वही काफ़ी होता है अगर पड़ा हो। लेकिन सालन ख़त्म था तो मैंने कहा, वैसे तो चिकन भी पड़ा था और चिकन मैंने कहा कि कल बना लेंगे संडे को, ये सैटरडे की वीडियो है, संडे को मैंने कहा कि चिकन बना लेंगे कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं थी, उन्होंने सेकंड टाइम फिर भी संडे को भी ड्यूटी पर जाना था। तो लेकिन खाना तो बनाना है, वो मैं चिकन बना लूँगी संडे को। लेकिन अब मैंने दाल बनाई है, दाल जो है साबुत मसूर है, बहुत ही मज़े की ये लगती है दाल मुझे। और दालें माशाल्लाह से सारी ही अच्छी लगती हैं और दालें जो होती हैं उनमें घी का इस्तेमाल बेशक आप लोग भी कम किया करें, क्योंकि दालें जो होती हैं, एक चना की दाल है, एक माश की दाल है, उनमें ज़्यादा घी अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी जो दालें हैं उनमें बस तड़के के लिए थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर लिया करें। अभी मैंने पैकेट घी का डाला है इसलिए मैं घी की बात कर रही हूँ। घी इतना महंगा है और कश्मीर घी हम लेते हैं और बहुत ही महंगा है घी, तो उसका कतरा कतरा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए लेकिन ज़्यादातर खाने मुझे सरसों के तेल में अच्छे लगते हैं। करेले तो मैं अब सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। दाल को मैंने तड़का भी लगा लिया है और थोड़ी सी मैंने दाल निकाली है कि मैं चम्मच से खा लूँ। और आजकल मैं रोटी भी ज़रा कम ही खा रही हूँ, थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं ना वज़न का। आपने देखा है कि वज़न भी तो बढ़ रहा है ना, तो खाना मैं कम खाती हूँ, ये नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन कम खाती हूँ। एक टाइम सारे दिन में एक टाइम खा लेती हूँ अच्छे से बस। और जी इसके बाद बर्तन मैंने धो लिए, सालन भी मैंने बना लिया है, तड़का वगैरह लगा लिया है और मगरिब का टाइम हो गया है। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कभी कभार हमारी भी रह जाती हैं, ये नहीं कि हम सारी ही पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मैं सारी पढूं। और शादी से पहले माशाल्लाह से मैं 5 नमाज़ें पढ़ती थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं काम ज़्यादा हो जाते हैं या क्या हो जाता है, बंदा हिम्मत हार जाता है, पता नहीं क्या होता है कि कोई ना कोई नमाज रह जाती है। कोशिश तो करते हैं कि सारी पढ़ें। अल्लाह ताला सबको नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे। और जी ये मगरिब के बाद का टाइम है और मैं जल्दी से चारपाइयाँ निकाल लूँगी क्योंकि अब मैंने ड्रामा देखना है। 7 बज चुके हैं और पाकिस्तानी ड्रामा है जो मैं देखती हूँ, तो अब मैं वो देखूँगी क्योंकि अभी भी मेरे हस्बैंड के आने में 1 घंटा या 1.5 घंटा अभी भी होता है। तो उसके बाद मैं बस चारपाइयाँ वगैरह निकाल लेती हूँ और पंखा उसी वक्त भाई लगाते हैं जब हमने बैठना होता है। अब चारपाइयाँ तो निकाल ली हैं, हमने बैठना नहीं है और अब बस मैं ड्रामा देखूँगी। और ये मैंने कपड़े धोए थे और देखें कि अंधेरा छा गया है, किसी किसी ने अपनी लाइट भी ऑन कर